मम्मी मुझे पनीर की पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, आप कॉफी के संग बनवा दो ना। काव्या अपनी माँ से बोली। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरी लाडो, अभी तेरी भाभी से कहकर बनवाती हूँ, तू तब तक ये लड्डू खा दूध पी। कहते हुए विमला जी रसोई की तरफ चल दी। रसोई में पहुँची तो देखा अभी तक प्राची रसोई में नहीं है। वो तुरंत उसके कमरे में पहुँची। बहू क्या बात है, आज चाय नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? माँ जी बस अभी पहुँचाती हूँ। वो क्या है ना बोलने वाली थी कि उसकी बात काटकर विमला जी बोलने लगी, ऐसा करना आज पनीर के पकोड़े इमली की चटनी बना देना, काव्या का बहुत मन है। कहते हुए प्राची की बात बिना सुने ही वापस लौट गई। पास में लेटी रुई बोली, मम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। बेटी मम्मी अभी आपके लिए दूध बनवा कर लाती है, फिर मैं यही बैठ जाऊंगी। नहीं मम्मी आप नहीं जाओगे। रोई रात तक तो ठीक थी, पर सुबह उसे बुखार आ गया। जब प्राची उसे स्कूल के लिए उठाने लगी तब पता चला पति राजीव 2 दिन के लिए शहर से बाहर टूर पर गए हुए थे। इसलिए उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर रूही की दवाई जो पहले से ही घर पर रखी थी कैसे देना है पूछ लिया और डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचने का समय पता कर लिया। प्राची किसी तरह रूही को मनाकर रसोई में जल्दी जल्दी चाय कॉफी दूध तैयार कर ब्रेड चेक कर बटर जैम कॉर्नफ्लेक्स फल काट कर टेबल पर लगा दिया। चाय कॉफी थर्मस में भरकर रख देती है। फिर रूही के लिए दूध बिस्किट लेकर कमरे में उसे दवाई देने चली गई। 1 घंटे बाद विमला जी रसोई का जायदा करने पहुंची तो टेबल पर लगा नाश्ता देखकर बौखला गई और दौड़ते हुए प्राची के कमरे में पहुंची। बहू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती है क्या? ब्रेड बिस्किट टेबल पर लगाकर चाय थर्मस में भरकर रख दी। मैंने तुम्हें पनीर के पकोड़े तैयार करने को बोला था ना, अब क्या हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाओगी? हमने भी बच्चे पैदा किए और सारे काम भी निपटाए, बिना सोचे समझे अपने बहू पर चिल्लाती है। माँ जी माफ कीजिए, मैं भूल गई थी, बाकी मैंने सब बनवा कर टेबल पर रख दिया। आप देखिए ना रूही को बुखार है, अभी दवाई देकर ठंडे पानी की पट्टी ही बदल रही। अब इसे क्या हुआ? कल तक तो ये उछल कूद रही थी और तुम भी ना बहू, बच्चे तो बीमार पड़ते ही रहते, तो क्या उनके चक्कर में घर वालों को भूखा मार दोगी? और तुमने थोड़ा भी नहीं सोचा तुम्हारी गर्भवती ननद घर में आई हुई है, उसकी सेवा करो। पर नहीं, तुम तो यहाँ बहाना बनाकर आराम से बैठी हो। प्राची की ननद 4 माह गर्भवती पिछले 1 महीने से मायके आई हुई है। तभी से सास विमला जी पूरी तरह अपनी बेटी की सेवा में लगी है। उसके साथ उन्होंने बहू को भी लगा रखा है। उसके लिए तरह तरह के हलवा खीर मेवे डालकर लड्डू तो कभी तरह तरह के पकवानों की फरमाइश चलती रहती है, बिना ये सोचे समझे कि प्राची की 4 साल की छोटी बच्ची है। उसकी देखभाल के साथ रसोई की जिम्मेदारी भी उसी की है। अब वो घर के सदस्यों के साथ साथ ननद की देखभाल भी कर रही थी, जिस कारण उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। फिर भी सास के लिहाज के आगे वो चुपचाप सारे काम कर रही थी। मगर आज रूही की तबीयत खराब होने पर उसे काफी मानसिक तनाव हो रहा था। माँ जी अभी तो मैंने जो बना दिया है कृपया कर खा लीजिए, दोपहर में मैं कोशिश करती हूँ दीदी की पसंद का सब कुछ बना सकूं। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी का जी मचल रहा है, तू जाकर बना। हुक्म सुनाती है। और रूही का क्या? अरे पड़ी रहने दे, छोटी बच्ची है, उसकी बात क्या मानना। हमने भी बच्चों के साथ पूरा परिवार संभाला है। ये लड़की तो वैसे भी नाटक करती रहती है, स्कूल ना जाने के बहाने बना रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी कर, मेरी बेटी रात देखती होगी। अपनी दादी की बात सुन रूही ने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया। नहीं मम्मी आप कहीं नहीं जाओगे, और जोर से रोने लगी। प्राची ने उसे चुप कराते हुए बोला, देखो बेटा मम्मी कहीं नहीं जा रही, आप ही के पास है। उसका हाथ कसकर पकड़कर बोली और मन में सोचने लगी, आखिर और कितना बर्दाश्त करना होगा तुम्हें प्राची? आखिर कब कोई तुम्हारा दर्द समझेगा? जब तुम गर्भवती थी अभी तुम्हारी सास तुम्हें ये बोलकर काम कराती थी, बच्चे तो हर औरत पैदा करती है, हमने भी किए, इसमें सी बड़ी बात है। बहुत इतने नखरे क्यों करती हो? कहोगी हाथ पाँव चलते रहेगा, से बीच स्वस्थ रहेगा, बेटे बेटे तो मोटी हो जाओगी, बच्चा आलसी बनेगा, बोलकर घर के सारे काम करवाती। किसी दिन तबीयत ज्यादा खराब भी हो जाए तब भी 4 बातें सुनाने से पीछे नहीं हटती। और आज यही सास माँ बनकर अपनी बेटी को पलंग से उतरने नहीं देती, बैठा कर अपने हाथों से खिलाती है। आज मेरी बच्ची बीमार दर्द में तड़प रही है, उसका दर्द इन्हें दिखाई नहीं देता। अगर इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो मुझे भी सब चीजें क्यों दिखाई देनी चाहिए? कल मैं अपने लिए नहीं बोल पाई थी, मगर आज मैं अपनी बेटी के लिए तो जरूर लड़ूंगी, चाहे उसके लिए किसी को भी नाराज क्यों ना करना पड़े। आखिर मेरी परेशानी भी तो परेशानी होती है। चलो उठो, अब कहाँ खो गई हो? सास विमला जी की आवाज़ से उसकी त्रंदा टूटी। नहीं माँ जी, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, थोड़ी देर बाद रूही को डॉक्टर के पास भी लेकर जाऊंगी। बहू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम मुझे जुबान चलाओगी? माँ जी मैं कभी अपने लिए पिछले 6 साल से नहीं बोली, मगर आज अपनी बेटी के लिए जरूर बोलूंगी। जब आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता है तो मुझे नहीं होनी चाहिए। आपकी बेटी तो स्वस्थ भली संगी है, मगर रूही को तो बुखार में तड़प रही है। आपका क्या है?
आप फिर पलट जाएगी। पहले जब मैं गर्भवती थी तब आप कहती थी महिला को काम करते रहना चाहिए, मगर अब आप अपनी गर्भवती बेटी को तो जमीन पर पैर भी नहीं रखने देती। कल को जब उसका बच्चा हो जाएगा तब आप कहेंगे बच्चों के हाथों में रखना चाहिए, गोद में पालने चाहिए। और मेरी बच्ची का क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो आप अपनी जिम्मेदारी लगी। कल को मुझे मलाल हो कि मैंने अपनी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा। इससे अच्छा है मैं आज अपने साफ साफ अपने मन की बात बोल दूं। विमला जी गुस्से में बहू बोलने वाली थी कि वो पीछे से विजय दामाद जी आकर बोले, मम्मी जी ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता था आप इतना मीठा बोलती है, मगर मन में इतनी कड़वाहट भरी है। आपको देखना चाहिए, छोटी सी बच्ची बुखार में तड़प रही है और आप है कि भाभी से फरमाइशें कर रही है, जबकि मैंने बाहर देखा उन्हें पूरी टेबल पर नाश्ता सजा रखा है। क्या आपको सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल है, अपने बेटे की बेटी का नहीं? मैं यहाँ आप सबसे मिलने आया था, मगर आपकी बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। चलिए भाभी, मैं कार लाया हूँ, अभी रोवी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। भाई साहब भी शहर में नहीं है, छोटे बच्चे का मामला है। बाहर आप देख रही है ना कितनी बीमारियाँ फैल रही है, हमें जरा भी देर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बोल रोवी को अपनी गोद में उठा लिया। तभी शोर शराबा सुन काव्या कहाँ पहुंची। तब विजय उससे बोले, काव्या मैं रोवी को डॉक्टर के पास से दिखाकर आता हूँ, तुम अपना बैग पैक करो और मेरे साथ घर चलो। अरे दामाद जी आप तो गुस्सा हो गए, आप काव्या को सजा क्यों दे रहे हो? आखिर उसकी क्या गलती है? आप नाराज होकर उसे मत ले जाइए, मैं आगे से सबका ध्यान रखूंगी। मम्मी जी मैं नाराज नहीं हूँ, बस सिचुएशन को समझ रहा हूँ। यह भाभी अकेले 7-8 जनों का काम करती है और हमारे घर में हम ही हैं और काम वाले भी आते हैं। हम काव्या का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब पायल डिलीवरी के बाद ही यहाँ आएगी और आप चाहे तो कभी भी इसे मिलने रुकने आ सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं विमला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं, मगर अपने किए पर पछतावा जरूर कर रही थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी बेटी ससुराल वापस जा रही थी। अगर वे थोड़ा धैर्य से काम लेती, थोड़ा अपनी बहू और पोती के बारे में भी सोच लेती, तो दामाद जी की नज़रों में इसी तरह कभी ना गिरती।